नमस्कार। हमारे भारतवर्ष में एक बीमारी को एक बड़ी सेलिब्रिटी की वजह से पहचान मिली। वो सेलिब्रिटी हैं सलमान खान। 2000 लेट 2000 में उनको यहाँ पर असहनीय पीड़ा होती थी और वो खुद इस बीमारी को डिजीज ऑफ सुसाइड बोला करते थे। फिर 2012 में उनकी सर्जरी हुई और वो इस बीमारी से मुक्त हुए। ऐसे ही विडंबना देखिए, न्यूरोसर्जरी, मॉडर्न न्यूरोसर्जरी के जो पितामह हैं, उनको स्वयं ये बीमारी हुई और तब उनका ध्यान इसकी तरफ गया और उन्होंने इसके सर्जिकल डिकम्प्रेशन और जो न्यूरोवेस्कुलर तरीके से इसको सही कर सकते हैं उस पर काफी रिसर्च करी। मेरा नाम है डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना और मेरे साथ हैं वरिष्ठ एंडोस्कोपिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर सीता यादव सर। आज हम इस बीमारी जिसको हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया या टिक डोलुरू बोलते हैं उसके विषय में सर से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत सबसे पहले तो सर ये जानना चाहते हैं कि ये बीमारी क्या होती है सरल भाषा में। देखिए, जैसे बोला गया है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर थोड़ा सेपरेट करें तो पता चल जाएगा कि ट्राइजेमिनल नर्व हमारे जो 12 नसें होती हैं ब्रेन से जो निकलती हैं उसमें से 5वीं नर्व को हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं जी। एंड न्यूरैल्जिया का मतलब होता है नसों से दर्द, मतलब दर्द जो निकलता है, तो इसलिए जो 5वीं नस से दर्द निकलता है उसको ट्राइजेमिनल नर्व न्यूरैल्जिया कहते हैं। क्योंकि 5वीं नर्व इस हिस्से को ही सप्लाई करती है। हाँ, तो जो 5वीं नर्व है उसको 3 डिवाइड, उसमें ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। जो स्कैल्प एंड माथे पे जो सप्लाई करती है उसको V1 पार्ट बोलते हैं, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, राइट। देन जो चीक्स में सप्लाई करती है दैट इज मैक्सिलरी डिवीजन, एंड द जॉ में सप्लाई करते हैं दैट इज द मैंडिबुलर डिवीजन, V3 पार्ट। V3। तो चूंकि इस हिस्से में ही ये नर्व जाती है, यहीं पे दर्द होता है, तो ये सरल भाषा में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हुआ। सर, चूंकि इस हिस्से में होती है तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि क्या इसका दांतों से कोई संबंध होता है? यूजुअली इसका दांतों से कोई संबंध नहीं होता है, बट यस कि आपको रूल आउट करना पड़ता है कि दांतों में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। लेकिन वो जो दांतों का दर्द होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है कंपेयर टू ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का दर्द। अब चूंकि आपने इस पे बात करी ही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका दर्द किस प्रकार का होता है और क्यों हमारे सेलिब्रिटी सलमान खान साहब ने इसको डिजीज ऑफ सुसाइड बोला था? एक्चुअली ये दर्द बहुत सेकंड्स, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए रहता है। अचानक सीवियर दर्द होता है जो बिजली की तरह, मतलब वैसा सेंसेशन मिलता है जैसे करंट लगा हो वैसा सेंसेशन। थोड़ी देर के लिए होगा लेकिन बहुत ही तीव्र दर्द होता है, जिसमें इतना वो भी फेस में होता है। तो यूजुअली लोगों को अगर ये कई दिनों तक रहता है तो पेशेंट को फील आता है कि सुसाइडल फील्स आते हैं। अच्छा, कि इस दर्द से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हाँ, इसीलिए ये बोला गया था डिजीज ऑफ सुसाइड। यस सर, जैसा आपने कहा कि ये दर्द थोड़े थोड़े समय के लिए होता है, पूरे दिन नहीं बना रहता ये दर्द? नहीं सर, ये दर्द सेकंड्स में आता है और ये कभी कभी ही, मतलब हर दिन में रहता है। अच्छा। कभी कभी तो ऐसा भी रहता है कि पेशेंट को महीनों में दर्द हो रहा है, उसके बाद ये दर्द गायब भी हो जाता है। अच्छा। कई सालों तक ये दर्द नहीं रहता है, फिर सडनली ट्रिगरिंग हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी होता है। अब आपने चूंकि ट्रिगरिंग की बात करी तो इसी से एक प्रश्न निकल कर आया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अचानक से इस दर्द के दौरे को बढ़वा सकती हैं? सर, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो हम लोग को ये बोलते हैं कि सर जब भी हम ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं या फिर शेविंग करते हैं, मुंह धोते हैं, इवन नॉर्मली हम लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इवन हवा का झोंका भी फेस में अगर कुछ पार्ट्स में ट्रिगर करता है, टच करता है, सो दैट आल्सो कॉजेस पेन। तो ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। ओके। तो और इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसान करना बंद कर सके? राइट। ये जो रोजमर्रा की जीवन का हिस्सा है। अच्छा सर, इसका उम्र से कोई लेना देना होता है कि बचपन में होगी या बुढ़ापे में होगी या युवावस्था में होगी? सर, ये यूजुअली फीमेल्स में देखा गया है, मोर देन 50 इयर्स में ज्यादा देखा गया है। ओके। ये ऐसा, मतलब मोस्ट कॉमनली वहां पे दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होता। सलमान खान साहब को ही, और जो न्यूरो सर्जरी के फादर हैं वो भी जेंटलमैन थे, उनको ही। तो दो जो बड़े फेमस एग्जांपल्स हैं इसके। दौड़ तो दोनों तरफ होता है सर? नहीं, यूजुअली सर सिंगल साइड रहता है। ओके। दोनों तरफ रेयर है, 3% लोगों में देखा गया है कि दोनों तरफ। अच्छा। अदरवाइज यूजुअली सिंगल साइड होता है। इसका कुछ साइकेट्रिक
कंपोनेंट भी होता है मानसिक? साइकेट्रिक कंपोनेंट वैसा नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली सर दर्द के कारण हाँ, इंसान जो डिप्रेशन में जा सकता है, है। इंसान और एंजाइटी में जा सकता है राइट सर, कि क्योंकि बहुत कब ये से दर्द शुरू हो जाए उसको खुद ही नहीं मालूम होता। राइट सर। तो लाइफस्टाइल उसका बहुत प्रभावित होता है। अच्छा, जो कॉमन पेन किलर्स हैं जैसे पैरासिटामोल हो गया या डाइक्लोफेनाक, वोवेरॉन या मान लीजिए कॉम्बीफ्लेम, क्या इनसे ये दर्द सही हो जाता है नहीं सर? सर, ये नसों का दर्द है। यूजुअली हमको ये दर्द पैरासीटामोल एंड नॉर्मल पेन किलर से नहीं जाता है। ओके, इसके लिए पर्टिकुलर ड्रग्स हैं जो हम यूजुअली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देते हैं, ओके, जिसमें मोस्ट कॉमन है ऑक्सकार्बेज़ेपिन या ओके, कार्बेज़ेपिन। ओके, समटाइम्स लोगों को इवन गाबापेन हम लोग देते देना हैं, पड़ता है। देन इवन बैक्लोफेन एंड ऑल। ओके, लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दवाएं एक हाईली क्लासिफाइड ड्रग्स हैं। इनको किसी न्यूरो स्पेशलिस्ट जैसे हमारे डॉक्टर सीता सार हैं या आपके आसपास कोई भी न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी सलाह पर ही लें। स्वयं से इनको गूगल पे देखकर ना देखें। सर, तो एक तो आपने दवाओं से इसका इलाज बताया। अब जैसे ये हुआ था 2012 में, सलमान खान साहब को ही मैं बार बार कोट कर रहा हूँ, वो गए थे विदेश, उन्होंने सर्जरी कराई थी, फिर उनको रिलीफ मिला। तो सर्जरी किन केसेस में आवश्यक होती है और सर्जरी की सक्सेस रेट कितनी है? सर एक्चुअली जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का ट्रीटमेंट है वो 3 उसमें डिवाइड किया जाता है, 3 मेन पार्ट्स में। मेन होता है ड्रग्स। यूजुअली हर पेशेंट को दवाइयों से फायदा हो जाता है। देन कम्स द इंजेक्शंस, जिसको हम मिनिमली इन्वेसिव इंजेक्शंस बोलते हैं एंड परक्यूटेनियस इंजेक्शंस बोलते हैं। तो उसमें हमारी जो नसें हैं उसको ब्लॉक किया जाता है। इवन दो नसों का जो मेन जिस जगह से ये डिवीजन ब्रांचेस सेपरेट होती हैं, जिसको हम गैंग्लियन कहते हैं, या तो गैंग्लियन को ब्लॉक किया जाता है। तो ये यूजुअली सिंगल इंजेक्शंस वगैरह से अच्छा ठीक हो जाता है, विदाउट सर्जरी। राइट, विदाउट सर्जरी, एक सिंगल इंजेक्शंस। तो इन इंजेक्शंस में प्लस इवन वी हैव बलून डिकम्प्रेशन पार्ट इज देयर, देन वी हैव गामा नाइफ रेडियो फ्रीक्वेंसी इज देयर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दवाओं और सर्जरी के बीच में, जो एक न्यूरो सर्जन उनको प्रयोग में लाकर, या जो एनेस्थीसिया में पेन स्पेशलिस्ट होते हैं उनके एरिना में भी आता होगा, वो इसको ठीक कर सकते हैं। और फिर अगर इससे नहीं होता तो सर्जरी। लास्ट इज वी हैव माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन, जिसमें हम लोग डायरेक्टली ओपन करते हैं। एंड बिकॉज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया मोस्ट कॉमनली नर्व का जो कंप्रेशन होता है बाय ब्लड वेसल्स, ओके, उसको उसके कारण होता है, उसके कारण। तो इसलिए हम जब सर्जरी करते हैं तो उन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। दबाव हट गया, दर्द हट गया। क्या ये बीमारी जानलेवा हो सकती है सर? नहीं सर, ये बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन हाँ यस, कि आपको जब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हुआ है इसका कारण जरूर जानना चाहिए। इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए। नो मैटर कि ये मेनली होता है वैस्कुलर कंप्रेशन के कारण, बट देयर आर कंडीशंस लाइक ब्रेन ट्यूमर्स, cyst वहीं and से all, दबाव पड़ रहा होगा right, उनको। so that has to be ruled out. And because ये जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं obviously those can मतलब cause, इस तरीके का दर्द अगर आपके इस हिस्से में हो रहा है जो बार बार होता है और एकदम करंट के झटके जैसा लगता है, तो आप तुरंत न्यूरो सर्जन से, न्यूरो फिजिशियन से संपर्क करें। न्यूरो सर्जन से बेहतर होगा, और सजगता ही आपको इससे बचा सकती है और ठीक रख सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था और मुझको लगता है इससे कई लोगों को लाभ होगा। थैंक यू। थैंक यू जी।